बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैंने बनाया है सरसों का साग और मकई की रोटी। बहुत ही मज़ेदार और शानदार। सीज़न के मुताबिक आजकल इसका सीज़न है और हर दिल लजीज इसको समझा जाता है। तो मैंने सोचा अब आज घर में साग बना लिया जाए और इन्जॉय किया जाए। तो इसके लिए मैंने साथ ही चावलों की रोटी और मकई की रोटी बनाई। तो बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार, और इसका मकई की रोटी के साथ इतना शानदार टेस्ट होता है ना कि अगर आप इसको एक बार ट्राई करेंगे ना तो यकीन माने आपके मुंह का जायका जो है चेंज हो जाएगा और आप इसका जायका भूल नहीं पाएंगे। इसके लिए मैंने एक गट्ठी मैंने ली है साग, और ये है पालक। इसको अच्छे से वॉश कर लिया है और स्ट्रेन कर लिया इसका पानी। और इसके अलावा मैंने इस्तेमाल किया है मेथी का। तो मेथी मैंने थोड़ी सी कम ली है और ये काफ़ी मिकदार में। आज मैं आप लोगों को ये बताऊंगी कि साग को बग़ैर घोटे और बग़ैर काटे आप किस तरह से मज़ेदार सा चंद ही मिनटों में आप साग को तैयार कर सकते हैं। तो ये देखिए मैंने लिया है एक चॉपर में मैंने साग ऐड किया बारी बारी। इसी तरह से मैंने तमाम साग को जो है चॉप कर लिया। चॉप करने के बाद आप जब इसको पकाएंगे ना, ना ही आपको इसको घोटने की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही इसके जो है आपको ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इसको चॉप कर लें, और सारा ही साग और पालक तकरीबन 5-10 मिनट में ही चॉप हो गया था और इसको मैंने पका लिया था प्रेशर कुकर में। तो सबसे पहले आप देखें इसका प्रोसेस, ये इसको चॉप करते हुए थोड़ा सा मसला पेश आया था, लेकिन अगर आप इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे तो ये बहुत ही जल्दी से मैश हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि कितना फ़ाइन तरीके से इसका पेस्ट बन चुका है। इसके जो कटिंग के दौरान ये धागे वगैरह होते हैं गंदल में जो, वो भी अच्छे से ये देखें पिस चुके हैं। और अच्छे से इस तरह इसको साफ़ कर लेंगे, और बाकी का पालक और साग जो बचा हुआ है वो भी इसी तरह से हम चॉप कर लेंगे। तो अच्छी तरह से बाकी जो सारा था तमाम प्रोसेस आपको दिखाने का तरीका ये है कि वजह ये है कि आपको देखते लें कि ये कितने आसानी से चॉप हो जाता है। घंटों औरतें काटती हैं इसको, उसके बाद घंटों इसको पकाती हैं। आज मैं जो साग बनाने जा रही हूँ वो चंद ही मिनटों में तैयार हो जाएगा। तो चॉपर में इसको सारे को ऐड कर दिया और फिर से इसको मैश कर दिया, और इसको आप देख सकते हैं मैंने डाल दी गई हूँ, सारा इकट्ठा कर लिया है पीस के एक प्रेशर कुकर में। और इसमें कौन से मसाले जाने हैं और कितने जाने हैं ये मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो ये देखें पानी ऐड किया है, पानी से जो है ये अच्छे से मैश हो जाता है। पानी वैसे भी हमने डालना होता है जब हम साग को बॉयल करते हैं, तो पहले ही हमने इसमें पानी डाल दिया है। तो चॉपर में डाल के अच्छी तरह से इसको मैश कर लें। ये देखें कितना इजी और आसान सा तरीका है। और इसके साथ ही आप देखें प्रेशर कुकर में मैंने सारा साग ऐड करने के बाद इसमें इसको पहले मैंने बॉयल कर लिया अच्छे से। 10 मिनट के लिए इसको लिड लगाई और 10 मिनट इसको बॉयल किया। साग को अच्छी तरह से चॉपर को साफ़ करना है क्योंकि बहुत ही मेहनत से ये पीसा गया है और बहुत ही शानदार तरीके से, और थोड़ा सा ज़रा भी ज़ाया नहीं होना चाहिए। तो प्रेशर कुकर की लिड लगा देंगे और इसको बॉईल कर लेंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के बाद इसमें क्या-क्या ऐड करना है वो आप बाद में देखेंगे। ये देखें 10 मिनट हो चुके हैं और साग जो है बॉयल हो चुका है। अब हमने मेरा एक असूल है कि जब मैं साग बनाती हूँ या पालक बनाती हूँ, इसका एक पानी मैं वेस्ट कर देती हूँ। जब भी सर्दियाँ हों या गर्मियाँ, मैं इसमें जो इसका फर्स्ट पानी होता है ना वो मैं निकाल देती हूँ, रिमूव कर देती हूँ। इसके बाद और पानी डालते हैं, और पानी किस तरह से डालना है वो भी मैं आपको बताती हूँ। 15 मिनट नहीं 10 मिनट के बाद इसको हमने निकाला और इसको हमने ड्रेन कर लिया पानी को। पानी यहाँ से सारा खुश्क कर लेना है और बाकी पानी डालना है इसमें। एक कूला बर्तन लेंगे और इसमें एक स्ट्रेनर डालेंगे, जालीदार बर्तन डालेंगे और इससे साग को छान लेंगे, अच्छी तरह से छान लेंगे ताकि इसका पानी जो सारा है ये वाला रिमूव हो जाए। इससे थोड़ा सा साग अगर कड़वा हो या जो पालक का पानी होता है ना पहले से, वो सारा मैं कहती हूँ कि ख़त्म हो जाए, क्योंकि इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। हल्का सा हो जाता है साग और बहुत ही टेस्टी बनता है। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोबारा से उसी कुकर में मैंने डाल दिया साग और इसमें मैंने डाल दिया है गर्म पानी। आप देख सकते हैं एक बाउल मैंने गर्म पानी का रखा और इसमें गर्म पानी ही डाल दिया। अगर हम इसी जगह पे ठंडा पानी डालते हैं ना तो साग बिल्कुल भी हमारा जायकेदार नहीं बनेगा। तो आप भी कोशिश कीजिएगा कि इसी तरह से डालें। 3 अदद मिर्चें डाल दी हैं और इसको सेंटर से कट लगा लिया है ताकि अच्छा सा फ्लेवर लेके आएँ। मेथी ली है एक मुट्ठी के बराबर और वो मैंने इसमें डाल दी, और बाकी के जो है मैं तड़के में इस्तेमाल करूँगी। तो इसके साथ ही ये मेथी मैंने पानी में इसलिए पहले नहीं डाली क्योंकि इसका टेस्ट चला जाता है। तो लाल मिर्चें ली हैं, अच्छे से धो लिया है इनको, इसके बाद इसको ऐड करेंगे।
बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर लेके आती हैं। अगर नमक डाल देंगे 1 टेबल स्पून ही हम इसमें डालेंगे ज़ीरा पाउडर और इसके साथ ही सूखा धनिया। ये चीज़ें अब इसमें डाल देंगे ताकि ये अच्छे से कुक हों और जब हम इसको तड़का लगाएं ना तो बहुत ही शानदार सा फ्लेवर लेके आते हैं। लाल मिर्चें जो हमने इसमें ऐड की हैं, हल्दी डाल देंगे 1/2 टीस्पून और इसके साथ ही हमने इसको अच्छी से मिक्स कर लेना है और इसके बाद हमने इसमें डाल देना है लहसुन और प्याज, क्योंकि लहसुन और प्याज तड़के में प्याज अगर डाले जाए ना तो उसका टेस्ट कोई और होता है। बॉयल ही में हमने इसको डाल दिया इन चीज़ों को और इसके साथ ही लहसुन भी डाल दिया, प्याज भी डाल दिया और बाकी का तड़का हमने किस तरह बनाना है वो वीडियो के लास्ट में आप देख लेंगे। तो हमने दोबारा से इसकी लिड लगा दी और इसको तकरीबन 45 मिनट के लिए मैंने कुक किया। पानी इसमें काफ़ी मिकदार में डाला हुआ है और 45 मिनट आप टाइम देख के इसको छोड़ेंगे और पहले 10 मिनट जो है आपने फ्लेम को बिल्कुल हाई रखना है और उसके बाद आपने फ्लेम को मीडियम कर देना है। तो 45 मिनट की लिड के बाद आपसे मिलते हैं कि ये किस तरह से सॉफ्ट और क्रीमी सा हमारा साग बिल्कुल तैयार हो चुका था और आप देख सकते हैं 45 मिनट हो चुके हैं और आप देखें कि कितना ही शानदार और गल चुका है साग। फ्लेम को पहले ऑफ़ किया था, आप दोबारा से ऑन करने के बाद आप देखें मैश कर लेंगे इसको। ये देखें इसको घोटने की भी ज़रूरत नहीं पड़ रही, लेकिन अगर आप फिर भी इसमें मैशर का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। ये देखें कितना सॉफ्ट हो चुका है साग, गल चुका है। इतना इजी और आसान तरीका, ना ही हाथों को इस्तेमाल करना पड़ेगा, ना ही आपके बाजू थकेंगे। बहुत ही आसानी से और जल्दी से साग तैयार हो चुका है। इस तरह का मैशर लिया है, इस साग को अच्छे से घोट लेंगे थोड़ी देर के लिए और इसके बाद आपको दिखाते हैं कि मैंने इसमें ख़ास चीज़ ऐड की है। ये है मकई का आटा। अगर आप ये नहीं डालना चाहते तो आप स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन इसको डालने के बाद फ़ौरन ही आप इसको इस तरह से मिक्स करें, वरना इसकी बड़ी बड़ी गुठलियाँ बन जाती हैं जो कि आपसे कवर नहीं होती। लेकिन आप इसको मिक्स करते रहेंगे, साग इतना शानदार और सॉफ्ट बन जाएगा, क्रीमी सा। आप इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा होता है और इसके बाद हमने तड़का तैयार कर लेना है। इसके लिए मैंने देसी घी का इस्तेमाल किया, आप चाहें तो ऑयल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं या हम डालडा घी। इसके लिए मैंने मेथी ली है, फिर से लाल मिर्चें, लहसुन कट कर लिए है और हरी मिर्चों का इस्तेमाल किया है। इसको 2 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। इसकी फ्लेम हमने पहले तो हाई रखी है घी गरम करने तक, फिर इसकी फ्लेम को मैंने हल्का लो कर लिया ताकि इसका जो हमने लहसुन डाला है वो हल्की आंच पे पके और जो हमने इसमें बाकी चीज़ें डाल दी हैं वो भी हल्की आंच पे मैं इनको पकाना चाहती हूँ, क्योंकि जब ये हल्की आंच पे पकते हैं अच्छा सा इसका टेस्ट आता है और अच्छी सी खुशबू आती है और मसाला जलने से बच जाता है। तो ये देखें बिल्कुल लो आंच पे इसको पकाया और इसके बाद हमने इसको ऐड कर देना है साग में और ये देखें अच्छी से पक चुके हैं तमाम चीज़ें और गोल्डन सा शानदार सा गोल्डन कलर आ चुका है और अब हमने इसको साग में ऐड कर देना है। इससे इसी तरीके से अगर आप साग बनाते हैं ना, ये कोई इतना शानदार और टेस्टफुल साग बनता है कि आप इसको घर में आप हफ्ते में 1 बार तो लाजमी ही बनाएंगे। ये देखें कितना शानदार इसका कलर है और टेस्ट आप समझ सकते हैं, जो खाते हैं लोग उनको पता होगा कि इस तरह से अगर साग बनाएं तो कितना टेस्टी होता है। तो इसको अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लेना है और बाकी का जो है इसको थोड़ी देर हमने मज़ीद पकाना है और बर्तन में थोड़ा सा लहसुन लगा हुआ था तो मैंने सोचा थोड़ा सा इसको लगा के चेक कर लिया जाए। तो बहुत ही टेस्टी था। आप इसको चावल की रोटी के साथ खा सकते हैं और साग को आप मकई की रोटी के साथ, सिंपल रोटी के साथ। साग के पराठे तो बहुत ही मशहूर हैं, वो अक्सर जिनके घर साग डेली या हफ्ते में 2 बार बनता है तो उनके घर साग के पराठे ना बने तो ये हो ही नहीं सकता। तो हरा धनिया ऊपर से डाल देंगे और इसको थोड़ी देर हम फिर से चलाएंगे ताकि अगर आप इसका पानी जो मज़ीद है वो ड्राई करना चाहते हैं तो इसको पकने दें, वरना आप इसको डिश आउट करें, खाएं, मज़ेदार इंजॉय करें। सर्दियों का मौसम है, सर्दियों की ठंडी ठंडी रात में या दिन में दोपहर में बहुत ही मज़े का ये लगता है। इसी तरह से हम इसको एक बाउल में डालेंगे, सर्विंग बाउल में इसको डाल के हमने मज़ीद ऊपर से इसकी गार्निशिंग करनी है ताकि आप मेहमानों के सामने या घर में फैमिली के सामने ये रखें ना तो उनका दिल खुश हो जाए। और इसी तरह के मज़े मज़े खाने बनाकर अपने घर वालों को इंजॉय कराएं अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें। और मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल देसी फूड इंस्पिरेशन को सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो इसके साथ ही मुझे दें इजाज़त। मिलते हैं किसी अच्छी सी नेक्स्ट वीडियो के साथ और कोई अच्छी सी वीडियो देखते हैं। अगर आपके जहन में कोई आइडिया हो मज़ीद अच्छी सी वीडियो के लिए कमेंट करके लाजमी बताएं कि मेरी ये रेसिपी आपको किस तरह से लगी।
तो अच्छी लगने की सूरत में ही चैनल को सब्सक्राइब किया करें। और इसके साथ ही ये देखें कितना शानदार सा साग है और मकई की रोटी के साथ, तो इसका टेस्ट शानदार है। तो तब तक के लिए इजाज़त दें, नई वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।